फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम 3 एक्सेप्टेड। आज हम बात करेंगे ग्रुप डी, जो कि अप्रैल मंथ में एग्ज़ाम होने वाले हैं। अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो इस मॉक टेस्ट को ज़रूर लगाना। इसमें 40 क्वेश्चन, जो कि ग्रुप डी जैसा पेपर आता है वैसा ही इसमें 40 क्वेश्चन इंक्लूड हैं जीके के। पहला क्वेश्चन आपको दिख ही रहा होगा स्क्रीन पर। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। एजरा कप किस खेल से संबंधित है? हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड दिए जाएंगे। एजरा कप किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर होगा पोलो। एजरा ट्रॉफी पोलो में दी जाती है। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, इससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक कंटिन्यू पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई खेल में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी? एशियाई खेल सबसे पहले खेला गया था 1970 में, और पहली महिला जो थी वो थी कमलजीत सिंधु। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1922 में, जो कि संस्थापक हैं मोतीलाल नेहरू। राइट आंसर होगा वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनकेडिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? मनकेडिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर होगा क्रिकेट से संबंधित है। राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? राइट आंसर होगा मदन मोहन मालवीय के द्वारा। राइट आंसर होगा वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें विद्युत चालकता कौन सा नहीं है? इसमें विद्युत चालकता कौन सा नहीं है? पहला ऑप्शन में है चीनी के मिट्टी के बर्तन। चिमनी की मिट्टी कभी हो ही नहीं सकता विद्युत चालकता। राइट आंसर होगा ए। एल्यूमिनियम, टंगस्टन, निकल, ये तीनों विद्युत चालकता हैं। राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीटी का पूर्ण रूप है? आईसीटी का पूर्ण रूप है, आईसीटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। राइट आंसर होगा इसका डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कप क्रिकेट में लगातार 4 शतक बनाने वाला पहला क्रिकेटर कौन था? विश्व कप क्रिकेट में लगातार 4 शतक लगाने वाला पहला क्रिकेटर कौन था? राइट आंसर होगा कुमार संकारा। राइट आंसर होगा ए। विश्व कप क्रिकेट में इन्होंने लगातार 4 शतक लगाए थे। राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए विकसित की गई टेक्निक कौन सी थी? द्वितीय विश्व युद्ध की बात कर रहा है। द्वितीय युद्ध में पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए सोनार टेक्निक का यूज किया गया था। राइट आंसर होगा बी। सोनार का यूज समुद्र में खोई हुई वस्तुओं को पता करने के लिए किया जाता है। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय नहीं है? अब आपने पीएच मान स्केल तो पढ़ा ही होगा। पीएच मान स्केल में क्षारीय कब होता है और अम्लीय कब होता है? अम्लीय होता है जब 7 से कम हो मान, तब होता है अम्लीय, और 7 से अधिक हो तो क्षारीय होता है। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, ये तीनों क्षारीय हैं क्योंकि इनका पीएच मान 7 से अधिक होता है। राइट आंसर होगा सल्फर। सल्फर का ये अम्लीय है सल्फर, जो कि पीएच मान में 7 से कम होता है मान इनका। राइट आंसर होगा डी, सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संगठन में कितने देश शामिल हैं? संयुक्त राष्ट्र संगठन में कितने देश शामिल हैं? राइट आंसर होगा 193, 193 कंट्रीज शामिल है। राइट आंसर होगा बी। संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना हुई थी 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोडिन वन जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? कोडिन वन जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामसर सम्मेलन के संरक्षण में से संबंधित है? रामसर सम्मेलन के संरक्षण में से संबंधित है। रामसर सम्मेलन जो है वो आंध्र भूमि में हर साल आयोजित किया जाता है। राइट आंसर होगा ए, सॉरी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसका विरोध था? चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन बिहार में आयोजित किया गया था, जिसमें पेड़ों की कटाई हो रही थी और उसमें पेड़ को ना काटने दे रहे थे लोग, तो उसमें व्यक्ति पेड़ों से चिपक गए थे। ठीक है, तो वो था चिपको आंदोलन। ठीक है, जो कि वनों की कटाई से संबंधित है। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्कबुक एमएस एक्सेल का संग्रह है? वर्कबुक एमएस एक्सेल का संग्रह है। राइट आंसर होगा वर्कशीट। कंप्यूटर क्वेश्चन है ये। वर्कशीट का कलेक्शन होता है वर्कबुक। जैसे जो अपनी कॉपी होती है वो होती है पेजों का कलेक्शन, पेजों का कलेक्शन होती है कॉपी। ठीक है, उसी तरह
वर्कबुक होती है वर्कशीट का कलेक्शन। राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्य का पहला ग्रीन रेल कॉरिडोर शुरू किया गया है? निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्य का पहला ग्रीन रेल कॉरिडोर शुरू किया गया है? राइट आंसर होगा तमिलनाडु में शुरू किया गया है। राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस इसरो के पूर्व वैज्ञानिक का नाम क्या है जिन्होंने 2019 में पद्म भूषण प्राप्त करता है? ठीक है, राइट आंसर उसका होगा नवी नारायण। राइट आंसर होगा ए। इन्होंने 2019 में पद्म भूषण प्राप्त किया है। अब बात करेंगे इसरो के बारे में। इसरो से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। उसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार में सौर ऊर्जा के प्रयोग के लिए कुसुम योजना बनाने की प्रक्रिया में है। भारत सरकार में सौर ऊर्जा के प्रयोग के लिए कुसुम योजना क्या है? जो ग्रामीण गांव हैं, मतलब ग्रामीण गांव हैं, उन तक बिजली को पहुंचाना सिर्फ ग्रामीण मतलब गांव में। ठीक है, उनमें बिजली को पहुंचाना कुसुम योजना का लक्ष्य था। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में दे रहा है ग्रामीण भारत। राइट आंसर होगा ग्रामीण भारत। राइट आंसर है ए। ठीक है, क्योंकि इसमें सौर ऊर्जा तो के प्रयोग के लिए क्या ही रहा है। ठीक है, और ग्रामीण भारत ऑप्शन में है। राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली भारतीय है? निम्नलिखित में से कौन अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली भारतीय है? इसका राइट आंसर होगा अरुणिमा सिन्हा। कौन होगी? कहना नहीं आ रहा, अरुणिमा सिन्हा। राइट आंसर होगा डी। ये वर्ड कहना नहीं आ रहा था। राइट आंसर होगा सिटीज की कॉप 18 पार्टीज का 18वां सम्मेलन का हाल ही में किस शहर में आयोजित किया गया है? सिटीज की, ये करंट अफेयर क्वेश्चन है। सिटीज की कॉप 18 पार्टीज का 18वां सम्मेलन हाल ही में किस शहर में आयोजित किया जा रहा है या किया गया है? स्विट्जरलैंड के हेडक्वार्टर जेनेवा में किया गया है। राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्गीय अरुण जेटली के बाद किस क्रिकेटर स्टेडियम का नाम फिर से बदला जाएगा? स्वर्गीय अरुण जेटली के बाद किस क्रिकेटर स्टेडियम का नाम फिर से बदला जाएगा? राइट आंसर होगा फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, जो कि दिल्ली में स्थित है। राइट आंसर होगा डी। इसका नाम बदला जाएगा। राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गांधी सोलर पार्क का किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के मुख्यालय में उद्घाटन किया गया है? हाल ही में गांधी सोलर पार्क का किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के मुख्यालय में उद्घाटन किया गया है? राइट आंसर होगा विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने आवास ऋण सब्सिडी योजना अपोन घर शुरू की है? किस राज्य सरकार ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर का, किस राज्य सरकार ने आवास ऋण सब्सिडी योजना अपॉन घर शुरू की है? राइट आंसर होगा असम राज्य ने। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में जंतर मंतर जो कि 1724 में निर्माण किया गया था, का निर्माण महाराजा द्वारा किया गया था? राइट आंसर होगा जयसिंह द्वितीय के द्वारा। राइट आंसर होगा जयपुर के जयसिंह द्वितीय के द्वारा। राइट आंसर होगा बी। 1724 में किया गया था इसका निर्माण। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस सुरक्षा बल का नाम बताइए जो गृह मंत्रालय के अधीन नहीं आता है। उस सुरक्षा बल का नाम बताइए जो गृह मंत्रालय के अधीन नहीं आता है। कौन सा नहीं आता है? इसमें दे रहा है सशस्त्र सीमा बल, ये तो आता है। ठीक है, सीमा सुरक्षा बल ये भी आता है। रेलवे सुरक्षा बल, ये रेलवे सुरक्षा बल नहीं आता। राइट आंसर होगा सी, क्योंकि ये आता है रेल मंत्रालय के अधीन। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक ओएस, मैक का की बात कर रहा है, मैक ओएस मतलब मैक ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा है। किसने पेश किया जाता है? किसने पेश किया गया है? किसने पेश किया था? एप्पल ने। अभी भी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल में आता है। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा की मुख्य शाखा को कहा जाता है? गंगा नदी जो है बांग्लादेश में जब प्रवेश होती है उसका नाम पद्मा नदी रखा जाता है या कहा जाता है। ठीक है,
गंगा नदी को पद्मा नदी भी कहा जाता है जब बांग्लादेश में प्रवेश होती है। राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जनरेटर को में बदला जाता है। जनरेटर के द्वारा हम क्या करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। तो पहले ऑप्शन में है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना सही है। ठीक है, राइट आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय नृत्य है। तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? करगम। करगम जो है राइट आंसर है, लोक नृत्य है तमिलनाडु का लोकप्रिय। राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बल जो तरह या गैसों की विभिन्न परतों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है उसे कहा जाता है। जब भी सापेक्ष गति का विरोध करता है ऐसी बात हो तो उसमें हमेशा लगता है सान्यता बल। कौन सा लगता है? सान्यता बल लगता है। राइट आंसर होगा डी। जब भी सापेक्ष गति का विरोध करे उसे कहते हैं सान्यता बल लगता है उसमें। राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में भोजन ताज़ा रखने के लिए सबसे सुरक्षित तापमान है। रेफ्रिजरेटर में भोजन ताज़ा रखने के लिए सबसे सुरक्षित तापमान है। रेफ्रिजरेटर को हम लोग बोलते हैं फ्रिज। क्या बोलते हैं? फ्रिज। इसका राइट आंसर होगा 4 डिग्री सेल्सियस। प्लस में होगा, माइनस में नहीं होगा, प्लस में। ठीक है, तो इतना याद रखना, प्लस में रहेगा। ताज़ा भोजन रखने के लिए हमें 4 डिग्री सेल्सियस की ज़रूरत पड़ती है। राइट आंसर होगा ए। अगर माइनस में होगा तो खाना जम जाएगा, तो बेकार हो जाएगा। ठीक है, और अगर 0 डिग्री सेल्सियस हो गया तब भी बर्फ़ जम जाती है तो वो भी ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर होगा 4 डिग्री सेल्सियस ताप। राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है को निम्न रूप में जाना जाता है। परमाणु की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है, ये होता है आइसोटॉप में। राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियोधर्मिता की खोज की थी मैडम क्यूरी ने, लेकिन ऑप्शन में मैडम क्यूरी है ही नहीं, तो लगाओगे क्योंकि रेडियोधर्मिता की खोज 1896 में वैकेरल के द्वारा की गई थी। राइट आंसर होगा वी। इसके बाद मैडम क्यूरी ने की थी 1903 में रेडियोधर्मिता की खोज। ठीक है, तो कन्फ्यूजन नहीं होने का है। ठीक है, अगर मैडम क्यूरी ऑप्शन में नहीं है तो आपको मिलेगा वैकेरल। ठीक है, जिन्होंने 1896 में रेडियोधर्मिता की खोज की थी। अब रेडियोधर्मिता होता क्या है? अल्फा, बीटा, गामा, ये होते हैं रेडियोधर्मिता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लियर हो गया? गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में स्थापित किया गया था। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट स्थापित किया गया था। राइट आंसर होगा उत्तर पश्चिम भारत में स्थापित किया गया था। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल वंश का पहला शासक कौन था? पाल वंश का पहला शासक कौन था? राइट आंसर होगा गोपाल। गोपाल जो है पाल वंश के संस्थापक थे। राइट आंसर होगा वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल-बिरूनी का अरबी कार्य जिसने उपमहाद्वीप का लेखा दिया उसे कहा जाता है। अल-बिरूनी का अरबी कार्य जिसने उपमहाद्वीप का लेखा दिया उसे कहा जाता है, उसे कहते हैं किताब अल हिंद। राइट आंसर होगा ए। चलिए फ्रेंड्स, हमने 36 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, जो कि आने वाले ग्रुप डी एग्ज़ाम में आपको यहाँ से हेल्प मिलेंगी और पता लगेगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, जय हिंद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।